अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी सब? जी सर। ओके। अच्छा, थोड़ा टाइम, थोड़ा वेट कर लेते हैं बाकी स्टूडेंट्स का, देन वी विल स्टार्ट।
कहाँ भाई, स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? किसी को आइडिया है हमजा? ओह पता नहीं सर। चलें फिर, ये रिकॉर्ड तो हो रही है, उतना टाइम है नहीं मेरे पास, तो ऑब्वियसली बात है कि वो मैं हम तो यूनिवर्सिटी आ गए ना, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ जो हमने लास्ट टाइम किया था। तो देखें, टॉपिक नंबर 9 आई गेस हमने स्टार्ट किया था, और इस टॉपिक का जो भी टॉपिक के नीचे जो जो लिखा हुआ होता है उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अनडैम्प्ड सिस्टम है या वो डैम्प, उसमें डैम्पिंग है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्या है, हार्मोनिक फोर्स के अंडर है, किसके अंडर है। तो जो टॉपिक 9 था उसमें रिस्पॉन्स ऑफ एन अनडैम्प्ड सिस्टम था, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम अंडर हार्मोनिक फोर्स, तो इसका मतलब इसमें कोई डैम्पर नहीं था। और फिर जब हमने इसको सॉल्व किया, सोल्यूशन निकालना था ना बेसिकली हमने, तो हम जब भी हम कुछ सॉल्व कर रहे होते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन एक्स ऑफ टी। हमें जो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ चाहिए होता है, उसकी इक्वेशन चाहिए होती है। तो यहाँ पे भी हमने एग्जैक्टली वही काम किया था, और सॉल्व करके ऑब्वियसली जो सोल्यूशन था वो आपको मैंने बता दिया था कि जब भी आप फोर्स रिस्पॉन्स में जाएंगे तो देयर विल बी टू पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन, एक होमोजेनियस सोल्यूशन होगा और एक आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। होमोजेनियस सोल्यूशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डायोड हो जाता है, एंड एज फार एज द पर्टिकुलर सोल्यूशन और स्टेडी स्टेट सोल्यूशन इज कंसिडर्ड, वो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि फोर्स रिस्पॉन्स सिस्टम में तो कभी भी सिस्टम जो है वो डायोड नहीं होगा। उसकी एम्पलीट्यूड चेंज हो सकती है लेकिन वो डायोड कभी भी नहीं हो सकता। सिस्टम डायोड से फ्री वाइब्रेशन में होता है, फोर्स वाइब्रेशन में सिस्टम डायोड नहीं होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर हमने हमने डिफाइन यही किया था कि जो जो आपका एक्स एच यानी कि जो होमोजेनियस सोल्यूशन है वो आप पहले ही निकाल चुके हैं, कब? जब फ्री रिस्पॉन्स में आपने सोल्यूशन निकाला था। और एक्स पी जो है वो आपका फोर्स रिस्पॉन्स सोल्यूशन है। तो इसमें फिर हमने जब सॉल्व किया तो उसमें डैम्पर हमने तो खत्म कर दिया था। ये देखें आप, इस सिस्टम के अंदर कोई डैम्पर नहीं है, तो इस जिस सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम, तो इसीलिए हम जो इसका रिस्पॉन्स कहलाएगा वो फोर्स रिस्पॉन्स ऑफ एन अनडैम्प्ड सिस्टम कहलाएगा, कि फोर्स तो लग रही है लेकिन अनडैम्प्ड सिस्टम है, इसमें कोई सिस्टम में डैम्पर शामिल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आप जो पर्टिकुलर सोल्यूशन फिर आपने अज्यूम किया, सो ऑन, हमने जो काम हम जो भी किया इसमें सोल्यूशन हमने निकाला। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये था कि वी डिफाइंड आर विच इज द रेशियो ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा एन, तो उससे निकालने का मकसद वही था कि रेजोनेंस को डिफाइन करें हम। तो जैसे ही आपका ओमेगा और ओमेगा एन का जो रेशियो है वो 1 के बराबर होगा, यानी कि सिस्टम में रेजोनेंस होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि सिस्टम जो है आपका वो एब्रप्टली बिहेव करेगा और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कई गुना बढ़ता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपके पास ये कब कब होगा, ये जब जब ओमेगा और ओमेगा एन दोनों बराबर है, यानी कि जो आपकी फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी है और जो आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो बिल्कुल बराबर है। तो उस सूरत में आप अनडैम्प्ड सिस्टम के अंदर, सिर्फ अनडैम्प्ड सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, जब डैम्प्ड सिस्टम होगा तो उसका पूरा क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है। तो रेजोनेंस जो है वो अनडैम्प्ड सिस्टम में खाली जब होती है जब ओमेगा और ओमेगा बिल्कुल बराबर हो, एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो। तो अगर आपका ओमेगा एन 10 हर्ट्ज का है तो आपका ओमेगा भी 10 हर्ट्ज का होना चाहिए, जब भी आपकी रेजोनेंस होगी अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए, अनडैम्प्ड फोर्स रिस्पॉन्स के लिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलेंगे आज की क्लास में, और वी विल मूव टू द टॉपिक नंबर 10, यानी कि रिस्पांस ऑफ विस्कसली डैम्प्ड सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम अंडर हार्मोनिक फोर्स। फर्क क्या है दोनों में फर्क यह है कि जो जो टॉपिक नंबर 10 है उसमें सिर्फ, और टॉपिक नंबर 9 में फर्क ये है कि जो टॉपिक नंबर 10 है उसमें आपके पास सिस्टम जो है वो डैम्प्ड होगा, यानी कि उसमें डैम्पर लगा होगा। टॉपिक नंबर 9 में डैम्पर नहीं था, उसमें सिर्फ स्प्रिंग मास था, तो सिर्फ डैम्पर का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, उसमें फर्क क्या पड़ता है वो हम आगे जब देखेंगे इसको, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो फर्क क्या है, देखिए फर्क यह है, अब जो हम सोल्यूशन ऑफ या इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि अब हम जो ये जो टर्म आ गई है ये शो कर रही है कि सिस्टम जो है वो डैम्प्ड सिस्टम है, और ये फोर्स ऑब्वियसली वही आपकी हार्मोनिक फोर्स है। जब भी कोसाइन साइन फोर्स के साथ लगी हुई होगी तो इसका मतलब आपका जो इनपुट फोर्स है वो हार्मोनिक फोर्स है। अब यहाँ पे सिर्फ फर्क यह है कि ऑब्वियसली हम पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात ही कर रहे होते हैं, हम जो है वो स्टेडी स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, तो हम वो अजम्पशन अज्यूम करते हैं हम सोल्यूशन उसका। यहाँ पे फर्क सिर्फ पिछले वाले में और इस वाले में, जो आपका टॉपिक नंबर 10 था, उसमें फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे
ओमेगा टी माइनस फाइव यानी कि फेज आ गया है, ठीक है। जो आपका अनडैम्प सिस्टम था उसमें ये फेज कोई नहीं था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो आपके पास एक्स पी यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन था, उसमें आपके पास कोई भी फेज नहीं था। इट वाज जस्ट एक्स कॉस ओमेगा, दैट्स इट। तो जब भी सिस्टम में डैम्पर नहीं होता है तो डैम्पर में फेज नहीं आता है, और जो इक्वेशन है उसमें फेज एंगल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप सिस्टम में डैम्पर अप्लाई डैम्पर जो है इंक्लूड करेंगे, यानी कि अगर यहाँ सिस्टम में डैम्पर भी लगा होता तो फिर यहाँ पे कॉस ओमेगा टी प्लस कुछ कुछ ना कुछ फेज आ रहा होता, फाई या जो भी है, जो भी आप उसको डिनोट करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए जब हम टॉपिक नंबर 10 पे आए हैं, टॉपिक नंबर 10 में आए तो यहाँ पे क्योंकि डैम्पर लगा हुआ है सिस्टम में, तो यहाँ पे फाई आ गया। तो दोनों में फर्क क्या है? फॉर अनडैम्प सिस्टम देयर, ये फाई जो है दिस विल बी जीरो। यहाँ कोई फाई नहीं होगा, यानी कि कुछ डिले नहीं हो रहा है सिस्टम में। बट फॉर द डैम्प सिस्टम देयर विल बी अ फाई, यानी कि यहाँ पे फेज होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी डैम्प सिस्टम की बात कर रहे हो आप, फोर्स रिस्पॉन्स की बात कर रहे हो, तो देयर विल बी अ फेज डिले, और वो फाई यहाँ से यहाँ आ गया आपके पास, ठीक है। लेकिन अनडैम्प सिस्टम में ऐसा कोई फेज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है फेज आएगा ही नहीं, जीरो होगा, सिर्फ ओमेगा टी आ जाएगा, जो हमने लास्ट टाइम देख चुके हैं। तो ये दोनों में फर्क है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने एग्जैक्टली वही काम किया है जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं। हम जो है ओब्वियसली ये काम करते थे कि जब हमने ये एक्स ऑफ पी जो है निकाल लिया है, अज्यूम कर लिया सोल्यूशन, तो हम इस सोल्यूशन को उठा के वापस इस इक्वेशन में डालेंगे। तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ओब्वियसली वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वो एक्स डॉट की जगह आ जाएगा, एंड सो ऑन, जो हम करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स की जगह डालेंगे तो एग्जैक्टली यही चीज आ जाएगी, और फिर इसको सॉल्व करना होगा हमने। तो ये जो सोल्यूशन है वो आपने नहीं करना, वो जब मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको। तो डेरिवेशन इंक्लूडेड नहीं है ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है इसमें कि कॉन्सेप्ट क्या है, सिस्टम किस तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे आपने सॉल्व किया, और जब आप ये क्वेश्चन को दो हिस्सों में आप तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमेशा दो दो पार्ट्स होंगे सोल्यूशन के। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो सिर्फ हमने एक्स निकाला था, यानी कि हमने सिर्फ एम्पलीट्यूड का सोल्यूशन निकाला था, बट जो कि अनडैम्प्ड सिस्टम था। लेकिन जब सिस्टम डैम्प्ड होगा तो आपके पास एक्स का सोल्यूशन भी आएगा, फाई का सोल्यूशन भी आएगा। तो आपके पास दो अननोन है यहाँ पे। डैम्प्ड सिस्टम में जब डैम्पर लगा हो तो आपके पास दो अननोन है, एक एम्पलीट्यूड कैपिटल एक्स और एक फाई फेज डिले। बट अगर अनडैम्प्ड सिस्टम हो तो उसमें फाई तो है ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ एक्स का आपने रिजल्ट निकाला है। पिछले वाले जो भी आपके पास जो भी पिछले वाले जो आपके पास सोल्यूशन था, उसमें सिर्फ हमने एक्स का सोल्यूशन निकाला था। यहाँ पे दो सोल्यूशन आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, अब ये सोल्यूशन जो है इसका डेरिवेशन जो है वो नेक्स्ट पे हुई हुई है, ठीक है। बट यू डोंट नीड टू गो थ्रू दिस, मतलब इसको आप छोड़ दें। ये इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। सिर्फ समझाने का मकसद, याद दिखाने का मकसद ये है कि आराम से आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो स्टेप्स कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स हैं कि इट्स बेटर कि आप उसको अवॉइड करें। एंड सो वी विल बी यूजिंग दिस टू इक्वेशंस, इसको हम मजीद थोड़ा सॉल्व करेंगे। हम इसको एक ऐसी टर्म्स में लेकर आएंगे कि जहाँ पे समझना आसान हो। तो अब दोनों को दोबारा मैं बता रहा हूँ कि x इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट, ठीक है। एफ नॉट, आपके पास जो इनपुट फोर्स मैक्सिमम थी वो आ गई। ओमेगा यू नो, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, मास, स्टिफनेस सब पता है आपको। तो जो एम्पलीट्यूड है वो बताएगा ये सिस्टम का, और जो ये है वो फेज बताएगा कि कितना डिफरेंस है इनपुट फोर्स और आउटपुट डिस्प्लेसमेंट में। देखिए इनपुट जो है वो फोर्स है आपकी, विच इज एफ नॉट एंड कॉस ओमेगा टी, और जो आउटपुट इस सिस्टम में होता है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो फेज का मतलब ये है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो आपका आउटपुट है, वो इनपुट से कितना आगे पीछे है, उसका जो सिग्नल, जो साइन या कोसाइन जो भी है उसका, वो इनपुट से कितना जो है वो फेज डिले है उसमें, ठीक है। तो ये फाई बताता है आपको। अच्छा, अब हमारा काम यहाँ पे क्या आता है कि आपके पास हमेशा जो है वो देखें, इसको भी समझ लेते हैं। ये आपकी एक्साइटिंग फोर्स है, जो आपके पास हार्मोनिक फोर्स है, एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, सबको पता है इस बारे में। हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के लिए के ऊपर। तो जो एक्स पी टी था वो एग्जैक्टली आपने वैसे लिख दिया। आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। जो इनपुट फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी होगी, जो मैं फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ओमेगा एन कहीं नहीं आता इस वाले में।
तो जो ओमेगा जो इनपुट फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी cos ओमेगा टी, वही आपकी जो है वो डिस्प्लेसमेंट एक्सपी उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो भी बिल्कुल सिमिलर होगी। बट एम्पलीट्यूड्स ऑब्वियसली विल बी चेंज्ड, क्योंकि एक तरफ आप जो फोर्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो एम्पलीट्यूड्स होंगे वो आपके वो 100% डिफरेंट होंगे। फोर्स का एम्पलीट्यूड जो है वो न्यूटन की टर्म्स में आ रहा होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है वो आपके पास मीटर्स या मिलीमीटर्स में आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड दोनों के डिफरेंट होंगे। और फिर जो थर्ड चीज है वो फेज शिफ्ट है। इसका मतलब फेज शिफ्ट का क्या है कि जो आपके पास फोर्स का अगर मैं साइकिल बनाऊं, फोर्स का साइकिल जो भी बनाऊं मैं, साइन या कोसाइन लिखी हुई ऑब्वियसली, तो जो डिस्प्लेसमेंट का साइकिल होगा वो आगे पीछे होगा, उसमें कुछ ना कुछ बीच में एंगल आ रहा होगा। अब इसको दिखाने के लिए आप इस फिगर को देखें जो राइट हैंड साइड पे बनी हुई है। जो आपके पास सॉलिड लाइन है वो एफ ऑफ टी है, ठीक है, जो सॉलिड लाइन है वो एफ ऑफ टी है। तो ऑब्वियसली बात है कि प्योर कोसाइन है। कोसाइन क्योंकि जो है वो जीरो पे कोसाइन वन होता है, तो ये वन ये होता है, या मैक्सिमम जो भी उसकी एम्पलीट्यूड डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड। तो ये जो जीरो है, जो टाइम जीरो पे जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये कोसाइन है। जो ये आपके पास कर्व है, डॉट जो आपके पास सॉलिड कर्व है, ये फोर्स का कर्व है, और ये बिल्कुल आपके पास प्योर कोसाइन है। लेकिन जो अगर आप डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं यहाँ पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्योर कोसाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फाई आ रहा है, ठीक है। तो फाई जैसे ही कोई फेज आएगा तो सिस्टम जो आपके पास सिग्नल होता है वो प्योर कोसाइन या प्योर साइन नहीं होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो डॉटेड लाइन है वो पीक से स्टार्ट नहीं हो रही है, पीक इसका यहाँ पर है। तो एट टाइम जीरो जो डॉटेड लाइन जो कि डिस्प्लेसमेंट से आ रही है वो उसकी कुछ और वैल्यू है, वो आगे शिफ्ट हुआ हुआ है। तो ये जो दोनों में शिफ्ट है, यानी कि जो फोर्स का पीक और जो डिस्प्लेसमेंट का पीक है, उन दोनों के दरमियान जो आपके पास डिफरेंस है ये फेज है, यानी कि कितने दोनों सिग्नल जो है वो आगे पीछे हुए हैं, ठीक है। तो ये फेज को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिले में होगा। आप देखें जो आपके पास फोर्स का जो साइकिल है वो अब एक जगह पर है, लेकिन जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का साइकिल है वो राइट हैंड साइड पे मूव हो गया है। तो इसका मतलब जब भी राइट हैंड साइड पे होगा तो इसका मतलब जो आपका सिग्नल है वो डिले हो गया है। तो एक्स एक्स पी जो है, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, वो उसमें डिले है एज कम्पेयर टू द फोर्स, और वो डिले का जो अमाउंट है वो फाई है, यानी कि फाई बाय एन अमाउंट एंगल फाई, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो डिले के अंदर है एज कम्पेयर टू द फोर्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जब भी आप डैम्प सिस्टम की बात करेंगे, सो देयर विल बी अ फेज डिले, और वो फेज डिले ऑब्वियसली आपके पास फाई से पता चलेगा। तो इसीलिए दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये सॉल्यूशन आउटपुट हमें चाहिए यहाँ पे, और एक आपके पास फाई जो किस तरह बिहेव करेगा। सर आपका आवाज कट गया। कब से कटा है? सर जब आप मतलब ये डिफाइन क्या कहते हैं, डैम्पिंग का फेस डिफाइन डिफाइन कर रहे थे। इसी इसी स्लाइड के ऊपर। जी सर। डैम्पिंग से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी सिस्टम में डैम्पनेस होती है, जब भी सिस्टम में डैम्पर लगा होगा, तो उसमें फेज डिले होगा, हमेशा फाई कहीं ना कहीं आएगा। अगर सिस्टम अनडैम्प्ड होता तो उसमें फाई नहीं आता, ठीक है। तो जो डैम्पिंग होती है सिस्टम को स्लो करती है वो बेसिकली। तो जो फोर्स है, फोर्स को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जो है फेज डिले है उसके अंदर। तो जो फोर्स है वो तो बिल्कुल प्योर प्योर कोसाइन है, नजर भी आ रहा है यहाँ देख के आपको। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्योर कोसाइन नहीं, क्योंकि उसमें फाई का एक इनपुट आ रहा है। तो फाई टाइम्स फाई बाय एन एंगल फाई, डिस्प्लेसमेंट डिले हो गया एज कम्पेयर टू द फोर्स। तो ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, दोनों जो पीक्स हैं, फोर्स की पीक और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की पीक है, उन दोनों में जो जो एंगल है वो फाई का कर्व है, वो फाई टाइम्स कर्व ऑफ द फोर्स। किसी को सवाल है इसमें तो काइंडली पूछे मुझसे, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग को समझ आ रहा नहीं आ रहा, आई डोंट नो। या जस्ट गिव मी अ फीडबैक। दानियल, फहद, तुम लोग तो लेट आए हो वैसे। नहीं सर, समझ आ रहा है। वो सॉरी सर, वॉशरूम में था। नो बस प्रॉब्लम, सर नो लेकिन प्रॉब्लम। आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी, बीच में डिले आ रहा होता। अच्छा, असल में यहाँ थोड़ा मसाइल चल रहे हैं इंटरनेट में। मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ ना।
ओ अजय तो सिंह। आई एम नॉट श्योर, अभी थोड़ा और गुजारा करना पड़ेगा। आज आज गुजारा कर लो, मैं कल से कुछ और देखना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई असल में नहीं चल रहा है, थोड़ा यूनिवर्सिटी का हाल इतना अच्छा नहीं है आजकल। तो कर लेंगे इंशाल्लाह, आज थोड़ा गुजारा कर लेते हैं। आज कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, अब हमारा काम क्या है भाई? ये जो समझ आ गया कि फैजिले किस तरह जा रहे थे, कि हमारा काम ये है कि ये जो आपके पास एक्स डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, एम्पलीट्यूड का जो कर्व है, इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एफ नॉट आ रहा है, इसमें के आ रहा है, इसमें एम आ रहा है, इसमें ओमेगा आ रहा है, इसमें सी भी आ रहा है। हम इसको जो है सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। हम सिंप्लीफाई इस तरह करना चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इस इक्वेशन में ये तमाम जो चीजें एफ नॉट और के और एम और ओमेगा और सी और पता नहीं क्या क्या आ रहा है, इसको हम रिप्लेस कर दें और तमाम टर्म्स की जगह जो है वो हम जीटा और ओमेगा एन को इस्तेमाल करें खाली। जीटा और ओमेगा एन और ओमेगा जो भी है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को, जो दोनों इक्वेशंस है उसको इस तरह हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि इसमें जो है सिर्फ दो वेरिएबल्स आए, एक आर और एक जो है वो आपके पास जीटा। जीटा डैम्पिंग रेशियो सबको पता है। आर क्या था? आर इज द रेशियो ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। अगर किसी को याद हो, मैं दिखा देता हूँ दोबारा। तो आर जो था वो, हमने आर डिफाइन जो किया था उसको हमने डिफाइन इस तरह किया था कि जो रेशो एक बन के आ रहा था ओमेगा और ओमेगा एन का, वो उसको हमने आर बोल दिया था। ठीक है, तो दिस रेशियो इज ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा एन इज आर। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो ये वाली हमारी जो दो इक्वेशंस बन के आ रही है उसको हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस दोनों इक्वेशंस को हम इस तरह चेंज करेंगे, ये एफ नॉट और के और एम और इतनी सारी चीजें जो आ रही हैं ये ना आए, इसमें जीटा और ओमेगा एन दो जीटा और आर आए। जीटा डैम्पिंग रेशो, और जो आर है वो सिर्फ रेशो है आपका ओमेगा और ओमेगा एन का, यानी कि ओमेगा इज योर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हम ये चाह रहे हैं, तो उसके लिए डेरिवेशन यहाँ पे हुई भी है। बहुत आसान है ये डेरिवेशन जो ना, तो यहाँ पे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा नहीं किस तरह हुई हुई है। बस कुछ कॉमर्स वगैरह लिए हुए हैं, और जो है उसमें आपने थोड़ा सा उसको फॉर्मूले जहाँ बन रहे हैं फॉर्मूले आपने बनाए हैं, और उसके बाद जो है आप सिंपली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू दिस दिस इक्वेशन में आप आराम से ला सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपने खुद करने हैं, ये खुद देखने हैं आपने कि स्टेप्स किस तरह हो रहे हैं। अगर आराम से देख सकते हैं वैसे कि आप के यहाँ पे उन्होंने कॉमन जैसा ले लिया है, फिर कुछ फॉर्मूले बना के एम से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, तो जो रेड में आपके पास टर्म्स है वहां आप जो है फॉर्मूले आपने डाले हैं या उसमें चेंजिंग की है। तो जस्ट गो थ्रू दिस। हमें चाहिए था, हमें जो ग्रीन वाला जो बॉक्स था ये चाहिए था हमें। ठीक है, अब देखें आप, इसमें आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, एक आर विच इज द रेशियो ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा एन, एंड वी हैव जीटा जो डैम्पिंग रेशियो, सबको पता है कि डैम्पिंग रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन वाइब्रेशन। तो एक्स डिवाइडेड बाय जो डेल्टा एस सी है, अ, ये हमने डिफाइन किया था एज अ मैग्निफिकेशन फैक्टर। अगर किसी को याद हो, अगर पिछले या तो कोई पिछले लेक्चर में जाके देख ले, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। So this x divided by delta st, we defined it as a magnification factor। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। ये भी जो आपके पास जो ग्राफ नजर आया आपको, ये जो आपके पास, सॉरी, जो आपके पास ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बन के आया है, ये आपके पास एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा सी योर मैग्निफिकेशन फैक्टर है, और यही बताता है कि सिस्टम का एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा या कितना कम है एज कम्पेयर टू द स्टैटिक कंडीशन। दिस इज योर स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन मींस कि जब आपके पास कोई जो है वो कोई जो है उसमें कोई उसमें हार्मोनिक फोर्स नहीं है, यानी कि कोसाइन या साइन नहीं है, सिर्फ एक फोर्स लगाई हुई है। तो ऑब्वियसली हम स्टैटिक को डायनामिक से कंपेयर कर रहे हैं, तो एक्स इज योर डायनामिक एम्पलीट्यूड। तो ये जो टोटल रेशियो बनता है ये मैग्निफिकेशन फैक्टर कहलाता है, और इसमें टोटली डिपेंडेंट है ये किस पे? आर पे, यानी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है वो क्या है, और जीटा पे यानी कि आपका डैम्पिंग जो है वो कितनी है, डैम्पिंग 1 है, 0.5 है, 1 से ऊपर है, तो उस पर डिपेंड करेगा ये। तो ये आपने एक इक्वेशन निकाल ली कि आपने एक्स और डिवाइड बाय डेल्टा एस टी, मतलब आपने मैग्निफिकेशन फैक्टर निकाल लिया यहाँ पे, और ये फॉर्मूले सारे आपको पता है। ठीक है, सारे फॉर्मूले जो इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे सारे पता है। यू मस्ट गो थ्रू दिस डेरिवेशन जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आके खत्म हो रही है। अच्छा, उसके बाद यही काम आपने अब जो है वो फेस के साथ भी करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो रिजल्ट्स हैं। एक आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड का रिजल्ट है, और एक आपके पास फाई का रिजल्ट है। एग्जैक्टली वही काम किया हुआ है यहाँ पे भी, हमने के को कॉमन लेके फिर उसको फॉर्मूले बना के इसको भी हम एग्जैक्टली जीटा और आर के टर्म में लेकर आ गए हैं। तो यही सारा काम था कि आपने
फाई और जो आपके पास मैग्निफिकेशन फैक्टर है यानी कि एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एस टी, दोनों को आप आर और सीटा की टर्म्स में लेकर आ गए। ठीक है, तो ये आपके पास दो फॉर्मूले आ गए। अब आएगा, अब जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि हम इसको जो है ना प्लॉट करेंगे। हम इसको प्लॉट करेंगे, हम क्या किस तरह प्लॉट करेंगे? ठीक है, हम हम आर भी चेंज करेंगे और हम जीटा भी चेंज करेंगे और इसको हम प्लॉट करेंगे। तो वो जो प्लॉट होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और वो सारी वाइब्रेशन की एक जो एसेंस है वो है। अब देखें यहाँ पे ये एक्स जो वाई एक्सिस है आपके पास, उसमें आपके पास एम्पलीट्यूड रेशियो या मैग्निफिकेशन फैक्टर ये एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा सी जो आप कहना चाहें वो आ गया आपके पास, यानी कि पीक बता रहा है। जितने ये पीक ज्यादा होगी उतना खतरनाक है आपके सिस्टम के लिए। ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव फ्रीक्वेंसी रेशियो यानी कि आर इजिकल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जीटास के ऊपर आपने जो ना जो है वो कर्व बनाया हुआ है। मुख्तलिफ जो जीटास हैं उसके ऊपर आपने ये कर्व प्लॉट किए हुए हैं। तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि जब जीटा जो है जितना जीटा कम होगा यानी कि डैम्पिंग रेशियो जितना कम है उतनी बड़ी पीक आ रही है आपके पास। यहाँ जो 0.1 पे पीक है वो तो नजर ही नहीं आ रही है आपको। एंड देन 0.3 पे आपकी पीक कम हो गई है, 0.4 पे भी पीक कम हो गई है। एंड देन जितना आप जीटा बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आपके सिस्टम में जो पीक है वो कम होती जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है कि आप जब डैम्पिंग सिस्टम में बढ़ाते हैं तो सिस्टम की पीक जो है, जो सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड है वो आपका आपकी कम होती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ चीजें बताई हुई है, उसी उसी जो ग्राफ जो हमारे पास ये पूरा जो ग्राफ है इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। तो जस्ट जनरली कुछ देख लेते हैं। ये याद वाद तो करना नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ये समझने की चीजें हैं। तो पहली बात ये है कि फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम कब होगा? जब जीटा जीरो है। तो जीटा जीरो तो यहाँ पे ग्राफ में गिवन ही नहीं है। जो जीटा आपके पास जीरो है, तो जब जीटा जीरो होगा तो ये पीक पता नहीं कहाँ जा रही होगी, तो इसका जो पीक होगा वो बहुत ही ऊपर जा रही होगी। तो जब सिस्टम में डैम्पिंग है ही नहीं और रेजोनेंस होगा तो बहुत ही बड़ी पीक बनेगी आपकी। वो आप जो है वो उसको आप चेक नहीं कर पाएंगे। इट विल बी अ ह्यूज पीक आ रही होगी उसमें ना, तो वो ऑब्वियसली आपने उससे बचना है। तो पहले बात तो ये हो गई। सेकंड बात, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप सिस्टम में डैम्पिंग बढ़ाते हैं तो मैग्निफिकेशन फैक्टर तमाम चीज़ों के लिए कम होता है। सिंपल सी बात है, जब आप डैम्पिंग बढ़ा रहे हैं तो तमाम कर्व जो है नीचे जा रहे हैं। अब वन पे जो है पीक है ही नहीं, वन से और बढ़ा रहे हैं तो पीक बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही। तो उसके ऊपर जो है बाकी जो है तमाम जो टर्म्स हैं आपके पास, उसमें आपके पास पीक जो है वो कम हो रही है। तो डिपेंड्स ऑन जीटा के जीटा की वैल्यू जब आप बढ़ाते हैं तो आपके पास पीक जो है वो कम होती है। वो आसान हो जाता है आपको सॉल्व करना उसमें। ठीक है, तो ये चीजें आप देखनी है। तो ये सब चीजें जो लिखी हुई है ना, ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या हो क्या रहा है। वैसे तो देख के पर आराम से क्लियर नजर आ रहा है कि आपने पीक से बचना है और पीक कम करने के लिए आपको जीटा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप जीटा सिस्टम का बढ़ाते हैं तो आपका जो भी ग्राफ की पीक्स होती हैं वो जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपने क्या जीटा इस्तेमाल करना है। आप 0.5 में इंटरेस्टेड हैं, आप 0.4 में इंटरेस्टेड हैं, आप कितना जीटा कर सकते हैं सिस्टम में डाल सकते हैं, उसी हिसाब से सिस्टम की पीक्स जो है वो चेंज होंगी। तो जो जितनी सारी बातें ये जो सारे लिखे हुए हैं कि आप जस्ट गो थ्रू इट, ये सिर्फ इस फिगर को समझाने के लिए है। तो वैसे तो ओवरऑल समझा चुका हूँ मैं बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन जस्ट गो थ्रू इट वंस के इसमें किस तरह और क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। दे आर वेरी सिंपल एक्चुअली। तो जैसे अब जो छठा पॉइंट है उसमें बोल रहे हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन बिकम्स स्मॉलर विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये है कि जब व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी m टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है? जब r देखेंगे यहाँ ये r है x एक्सिस में, तो r जब बढ़ रहा है और जब ये r इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो आपका जो m है यानी कि जो आपका बैठ y गया एक्सिस जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर है वो इट गोइंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, वो जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये बताने की कोशिश की गई है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक हमारा जो टाइम है वो एंड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको ऑफ करके दोबारा ज्वाइन करने का ली ना, मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें।